बिहार 8 अगस्त 25 राखी महोत्सव में हजारों बहनों ने संजीव मिश्रा की कलाई में राखी बांधकर को अपना भाई बनाया। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार छातापुर विधानसभा क्षेत्र के वीरपुर स्थित एक निजी होटल में शुक्रवार को यथासंभव काउंसिल द्वारा आयोजित राखी महोत्सव में हजारों बहनों ने यथासंभव काउंसिल के संरक्षक एवं वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। यह आयोजन पारंपरिक त्योहार से आगे बढ़कर सामाजिक एकजुटता, महिला सशक्तिकरण और सेवा भावना का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पैनोरमा ग्रुप के चेयरमैन और यथासंभव काउंसिल के संरक्षक संजीव मिश्रा ने किया। जैसे ही बहनों ने राखियां बांधनी शुरू की, कार्यक्रम का माहौल भावनात्मक हो उठा। मिश्रा ने भावुक स्वर में कहा, आज जब इतनी बड़ी संख्या में बहनों ने मुझे भाई का दर्जा दिया है, तो उनकी रक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता बन गई है। यह कलाई अब सिर्फ एक भाई की नहीं, एक सेवक की है, जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहेगा। अपने उद्बोधन में मिश्रा ने कहा कि वह इसी धरती के बेटे हैं, यहीं जन्मे, पले बढ़े और पढ़े लिखे हैं, इसलिए क्षेत्र की महिलाओं की पीड़ा को दिल से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से क्षेत्र में विकास ठप है और इसका सबसे बड़ा असर महिलाओं और बेटियों पर पड़ा है। आज भी उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मिश्रा ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम चुना है, न कि सत्ता का साधन। मैंने हर गांव और गली में जाकर माताओं बहनों की आंखों में छिपे दर्द को महसूस किया है। उनकी खामोशी में एक पुकार है, समान अधिकार। हमें जो आपने आशीर्वाद दिया है, हमारी जो ताकत आप बनी है, और जब बहन एक भाई को सिर्फ एक राखी बांधकर इतनी ताकत, इतनी सुरक्षा मिलती है, जब इतनी बहनें एक भाई के कलाई में राखी बांधेगा, इस भाई को बहुत ताकत मिलेगा, बहुत हमें गौरव सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए सभी बहनों को मैं फिर से पैर छूटे प्रणाम कर रहा हूँ, सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ, सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हमारे मीडिया साथी भी बहुत आए हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कल हम छातापुर अपने गांव में अपने आवास पे हमने कार्यक्रम रखा था राखी का, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा कि 200-400 बहनें आएंगी, लेकिन हजारों की संख्या में आकर के बहुत मीडिया में मैंने देखा है कि खान सर के बाद, ऐसे में तुलना नहीं कर रहा, मीडिया में आया है कि खान सर के बाद यदि किसी को सबसे ज्यादा राखी बांधा गया पूरे बिहार में, तो आपका भाई संजीव मिश्रा है। तो मुझे बहुत ऊर्जा है। मतलब कल भी हमारी थकावट थी, परसों भी थकावट थी, लेकिन जब से कल ने बहनों ने राखी बांधा है, मेरी ऊर्जा, मेरी ताकत, मेरी सोचने की शक्ति, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। यकीन मानिए आपका भाई, लेकिन ये जो रक्षाबंधन है ना, रक्षाबंधन का आप अतीत और जानते होंगे कि एक धागा से भाई का कितना रक्षा होता, और एक भाई का भी फर्ज और जिम्मेदारी होता है कि आपका आत्मसम्मान, आपकी सुरक्षा, आप आगे कैसे बढ़े, आपको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, आपका आत्मसम्मान, मान सम्मान कैसे बढ़े, वो हमारी जिम्मेदारी है। और आज जब बहन हमें एक रक्षा सूत्र बांधेगी, तो मैं आज के दिन में आपसे वादा कर रहा हूँ, आप वीडियो से, आप बहन से, कि आपकी सारी जिम्मेदारी आपका संजीव, आपका भाई का होगा, जहां तक हो पाएगा। क्योंकि हमारी संस्था यथासंभव, और ये जो बच्ची अभी लक्ष्मी गा रही है, मैं घर पे गया था, ये भी हमारी यथासंभव की एक मेंबर है। बहुत दीदी है यहाँ जो हमसे, जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई है, यथासंभव से जुड़ी हुई है। मैं आपसे भी, बहन से भी आग्रह करूंगा कि यथासंभव के बारे में मैं जिक्र करूंगा आपसे भी। यथासंभव एक सामाजिक संस्था है, और मैं ऐसे बताऊं कि आप जब अकेले लड़ते हैं तो आपको कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब आप 10 दीदी, 10 भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तो आपको सब सुनेगा भी, आपको सब नोटिस करेगा भी, और आपका समस्या का समाधान भी होगा। यही यथासंभव है। यथासंभव के माध्यम से हमारे पैनोरमा पब्लिक स्कूल और अन्य बहुत स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको जो भी सहायता चाहिए, लगभग आधा पैसा हम लोग देते हैं, और आधा पैसा वहाँ के जो
मेंबर्स लोकल होते हैं। जैसे किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है एडमिशन के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो 5,000 वहां के जो भी दीदी लोग हैं वो लोग इकट्ठा करते हैं आपस में। मान लीजिए आपके मोहल्ला में ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, तो 10,000 रुपए लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए जहां आप पढ़ाएंगे वहां फोन करके छूट करवा देंगे। आप समझ रहे हैं, एक बच्चा है जिसके नामांकन में 10,000 रुपए लगेगा, तो हम क्या करते हैं, अपना यथासंभव के मेंबर्स और पदाधिकारी उनको फोन करते हैं, भैया ये बच्चा गरीब है लेकिन मेधावी छात्र छात्रा है, इसको आप पढ़ाइए, आपको 50% मतलब आधा पैसा माफ करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपए, 10,000 का 5,000 पे आ गया, फिर उसमें से आधा पैसा आप लोग दीदी लोग जमा करते हैं, 25% पैसा, फिर 25% पैसा हमारी संस्था देती है। इस तरह से उस बच्चे का भला हो जाता है। कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, बीमार है, लाचार है, उसको हमारी संस्था मदद करती है। आप लोगों ने मां के सम्मान में जो कार्यक्रम देखा था, यथासंभव के बैनर के तले हुआ है। यथासंभव आज के डेट में बहुत बड़ी संस्था निकल के उभर के आ रही है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस संस्था में जुड़ने के लिए सिर्फ आधार कार्ड और फोटो चाहिए और 1 रुपए की जरूरत नहीं। आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आप जिन दीदियों को हमारी संस्था से, आपकी अपने संस्था से जुड़ना है, यथासंभव से 99 425 23 425 नंबर कहीं लिखा होगा, आप नोट कर लीजिएगा, उस पर आप फोन कीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स जाएंगे, आपसे आधार कार्ड फोटो लेंगे, आपको फिर हम मेंबर्स बना करके सर्टिफिकेट देंगे। और जब आप हमारे मेंबर्स बन जाएंगे, उस मेंबर्स बनने के बाद आपकी जो भी परेशानी है, ब्लॉक में काम है नहीं हो रहा है, थाना में आपके साथ अत्याचार हो रहा है, ब्लॉक में गलत कर रहा है, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहा है, फी के अभाव में आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आपके घर में कोई आर्थिक परेशानी है, तो हम जितने भाई बहन हैं सब मिल करके आपके साथ हो जाएंगे और आपके समस्या का समाधान कर देंगे। यही यथासंभव है। यथासंभव आज के डेट में सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, जितनी भी संस्थाएं हैं उसको भी मदद कर रही है, उन बच्चों को भी मदद कर रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके माँ बाप नहीं है। कोई अचानक बीमार हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, पैसे की कमी है और पैसे की वजह से उनको परेशानी हो रही है, हम लोग क्राउड फंडिंग कराते हैं। और आपने हमारे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, हमारे यहाँ एक रोहित यादव नाम का लड़का था, गार्ड सुरक्षा कर्मी था, तो वो हमारा एम्प्लॉय नहीं था, हमारे कंपनी में नौकरी नहीं करता था, काम हमारे कंपनी में करता था, लेकिन वो थर्ड पार्टी किसी एजेंसी के थ्रू आया था। वो लड़का का देहांत हो गया किसी कारणवश।